आज हमारा सबक है नज़्म व ज़ब्त, मतलब डिसिप्लिन हम अगर इंग्लिश में कहें तो। नज़्म व ज़ब्त हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। मतलब नज़्म व ज़ब्त जो लफ्ज़ है, ये दो लफ्ज़ों को अगर मिलाएं तो ये उनका मजमुआ है, तो ये एक लफ्ज़ बनता है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मायने लड़ी में परोना और तरतीब देना, ठीक है। जबकि ज़ब्त के मायने है रुकावट, ठीक है। ज़ब्त के मायने है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम जो है नज़्म व ज़ब्त है। अगर हम अपने कामों में किसी कानून और कायदे के तहत, कानून के तहत, एक तरीके के तहत पाबंदी करेंगे तो हम कहेंगे कि हम नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्ब-उल-ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। कहते हैं अगर हम अपनी ज़ाती मफादात जो होते हैं, मतलब हमारे ज़ाती मफाद होते हैं, जो ज़ाती फ़ायदे होते हैं, और अपनी जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, अगर हम उनको रोकते हैं और अपनी सलाहियतें जो हैं उनको एक आला जो नस्ब-उल-ऐन होता है, हमारा मकसद होता है, उसकी खातिर हम वक्फ कर देते हैं, तो वो हमारा नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है, कि जो तरतीब में रहता है इंसान, उसको कहते हैं कि ये नज़्म व ज़ब्त का बड़ा पाबंद है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुज़रती है, कि वो असूलों पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके असूल बने हुए होते हैं, बाअसूल लोगों के। उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है, बेतरतीबे वो नहीं होते। एक उन्होंने हर काम की, हर चीज़ की तरतीब बनाई होती है। इसके बरअक्स जो लोग नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। वो बस बग़ैर किसी कायदे के, कानून के, तरीके के चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। ज़िंदगी के हर शुबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शार बनाते हैं, मतलब अपना तरीका बनाते हैं, अपना अंदाज़ बनाते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। जो नज़्म व ज़ब्त को मुज़ाहिरा नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं होता जो नज़्म व ज़ब्त वालों की ज़िंदगी में होता है, असूल वालों की ज़िंदगी में होता है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मनसूबा बंदी करते हैं और वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं, कि इस वक्त में ये काम करना है और इस वक्त में ये काम करना है, कोई टाइम ज़ाया जो है नहीं करना। वक्त नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है, ठीक है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। अच्छा, हम आगे देखते हैं कि अगर हम देखें कि अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। हम देखते हैं कि सूरज का हर सुबह वक्त मुकर्ररा पर मशरिक़ से तलू होना और वक्त मुकर्ररा पर मगरिब में ग़रूब हो जाता है। हम खुद देखते हैं कि हमारी जो कुदरत है, हमारा निज़ाम है, हमारा खुदा जो है, उसने हमें नज़्म व ज़ब्त का तरीका सिखाया है कि हर रोज़ सूरज वक्त पर आता है, एक ही वक्त पर आता है जो उसका वक्त बना हुआ होता है, और एक ही वक्त में वो ग़रूब हो जाता है। ये नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। चाँद के घटने बढ़ने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। मौसमों का तग़य्युर और तबद्दुल, मतलब मौसमों का बदलना भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। अब देखें, खुदा ताला भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। इस निज़ाम फितरत से इंसान को सबक मिलता है कि वो भी अपने हर काम में उसने तरतीब से काम ले। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ होते हैं जो ज़मीन में कीड़े होते हैं, रेंगने वाले या दूसरे हर किस्म के, तो वो भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। दिन भर दाना चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में जाते हैं तो एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुताला करें, मतलब गर्ज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई हर एक चीज़ को हम देखेंगे तो एक ख़ास तरतीब होगी। तो शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुताला करो तो हमें मालूम होगा कि इस नन्ही मखलूक की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म और बाकायदा है। चूंटी अगरचे कमज़ोर मखलूक है। एक चूंटी की हम मिसाल लें, मगर कभी आपने उसे चलते देखा है? क्या मजाल जो कोई कतार की खिलाफ वर्जी करती नज़र आए। आप कभी देखेंगे चूंटियाँ एक ही कतार में चलती हैं। ऊँटों को सहरा में चलता है देखिए, वो भी कतार में जा रहे होते हैं। हर ऊँट सीधी कतार में दिखाई देगा।
हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है जी। मुकर्ररा औक़ात में नमाज़ पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। अब अगर हम देखते हैं जो हम नमाज़ें अदा करते हैं, फ़जर का वक्त मुकर्रर है, उसके बाद दूसरी नमाज है ज़ोहर, असर, मगरिब, ये मगरिब और सारी नमाज़ें, हर नमाज का अपना एक वक्त है, उसके बाद वो अदा नहीं की जा सकती। तो ये भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती हैं कि हम भी अपना हर काम जो है नज़्म व ज़ब्त से करें, एक तरीके से करें, असूल से करें। एक इमाम की क़यादत में सबका एक साथ रुकू व सजूद करना हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म व ज़ब्त का जो है पैगाम देता है। हज का फरीज़ा भी ख़ास अय्याम में अंजाम पाता है। हज भी एक वक्त मुकर्रर पर हम पर फ़र्ज़ है। मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है कि सब एक ही लिबास में जो है हज व उम्रा करते हैं। सब चीज़ें देखिए अल्लाह ताला की बनाई हुई, हर निज़ाम, हर इबादत में हम नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़ें सीधी करवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सफ़ें सीधी करो, सफ़ें टेढ़ी मत बनाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा कि एक सफ़ में खड़े हो बिल्कुल सीधे, ये देखो बिल्कुल सीधे नमाजी ही नमाज अदा कर रहे हैं। वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कार फरमाई होगी, वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। उसके सुबह उठने, नमाज पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने का टाइम होगा, उसका आराम करने का एक वक्त बना हुआ होगा, खेलने और काम करने के औकात उसके जो है वक्त मुकर्रर होंगे। और नज़्म व ज़ब्त की वजह से उसे इम्तिहान में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब वो एक तरतीब से चल रहा होगा तो उसे परेशानी किस चीज़ की होगी, क्योंकि वो हर काम अपना वक्त पर कर रहा होगा। इसके बरक्स एक ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नाम की कोई शय ना हो, जिसके जागने, पढ़ने, खेलने, घर का काम करने, टीवी देखने के जो है औकात, मतलब उनका वक्त मुकर्रर ना हो, इम्तिहान के वक्त सख्त परेशान हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है। यहाँ हम खेल के मैदान की मिसाल भी पेश कर सकते हैं जी। वो टीम जो बेहतर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करती है, जिसके खिलाड़ी टीम के मफाद को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह देते हैं, वो हमेशा कामयाब और सुरखरू रहती है। इसके बरक्स नज़्म व ज़ब्त से महरूम टीम के मुकद्दर में शिकस्त लिख दी जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बदनज़मी के मनाज़िर देखने को मिलते हैं। ऐसा करने वालों के लिए हम अपने लिए मुश्किलात जो है पैदा करते हैं और दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। दूसरों को भी हम जो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा नहीं करते, दूसरे लोग भी उससे तंग होते हैं। मिसाल के तौर पर लोग बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर जो है खड़े बस या गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो ही बस या रेलगाड़ी आती है, हर कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है कि भाई मैं पहले सवार हो जाऊँ। हर कोई गाड़ी में सबसे पहले सवार होना चाहता है। बहस व तकरार होती है, धक्कम पेल होती है, एक दूसरे को धक्के देते हैं लोग। अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय नज़्म व ज़ब्त से काम लेकर कतार बना लें तो कितनी आसानी होगी कि हर कोई भी आसानी से जो है सवार हो जाएगा। दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि इन अजीम हस्तियों ने नज़्म व ज़ब्त को सख्ती से अपनाए रखा। नज़्म व ज़ब्त की इस पाबंदी के बायस उन्हें कामयाबियाँ मिली। हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी नज़्म व तरतीब की जो है बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, कायद-ए-आज़म के इस फरमान पर दिलो जान से हमें अमल करना चाहिए। अगर हम ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम, नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लें, आज भी हम अपना खोया हुआ वक़ार और इज़्ज़त पा सकते हैं। आगे है, याद रखिए, अगर हम ख़ुद को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं तो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न देखने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तो हमें हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा कि हम जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं शरीयत में बनाए गए हैं या हमारे मुल्क में जो कवानीन बनाएंगे, हमें उन पर अमल करेंगे तो हम कामयाब होंगे। हमें कानून की पासदारी करनी होगी, मतलब कानून का पास रखना होगा, उसको पूरा करना होगा। हमें ज़िंदगी के हर मरहले में नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। ये हमारा हो गया, हमने रीडिंग कर ली अच्छे से। इसके बाद हम इसके जवाब देखते हैं मुख्तसर। नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है, मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, तो मैं आपको दोबारा निशान लगा देती हूँ। नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है कि नज़्म व ज़ब्त का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर जो है बना हुआ है। ये यहाँ से ये
یہاں تک یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے، مطلب دو لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، ایک خاص ترتیب میں رہنا، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کہ نظم و ضبط کی جب ہم پابندی کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کا جو خیال نہیں رکھتا، آپ جواب لکھ لیجئے گا کہ نظم و ضبط کا خیال نہ کرنے والا جو ہے ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر ہم طالب علم ہونے کی بنا پر نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قطار بنانے سے انسان جو ہے جو ہے نظم ایک خاص ترتیب میں رہتا ہے اور جلدی سے جس کام کے لیے قطار بنائی گئی ہے وہ کام اس کا جلدی سے ہو جاتا ہے۔ قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ کوئی مطلب قطار جب بنی ہوگی تو کوئی دھکم پھیل نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو دھکا نہیں دے گا، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے لیے قانون بنائے گئے ہیں، جو ہمارے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جواب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قانون کی اگر ہم عمل پاسداری کریں گے کہ ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، تو ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملے پر نظم و ضبط کا ثبوت جو ہے ہمیں دینا ہوگا، تو ہمیں ہر کام میں نظم و ضبط نظر آئے گا قانون کی پاسداری کریں گے تو۔ ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ٹائم پر، وقت پر اٹھے، وقت پر سوئے، وقت پر جاگے، تو اس کا بھی اس کو بڑا فائدہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر، ہاں یہ دیکھیں یہاں سے یہ والا آپ سارا کر لیں، یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک کہ اگر وہ اگر خاص ترتیب سے رہے گا تو صبح اٹھنے کا اس کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھنے کا، ورزش کرنے کا، ناشتہ کرنے کا، سکول جانے، ساری جو روٹین ہے آپ کی وہ لکھ دیں، کیونکہ اگر نظم و ضبط کے ہم رہیں گے تو ہمیں امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ کس طرح دیتا ہے؟ نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے، حج کے ذریعے، روزے کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صفحے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کیا کر دیتا ہے؟ دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اچھا، حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، کیونکہ اگر ہم قطار بنائیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب کیا ہے؟ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ یہ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، لفظ تو سارے ایک جیسے ہیں لیکن ترتیب یہ والی صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد ہم نے لکھنا ہے۔ مفادات، مفاد یہ جمع ہے تو ہم نے اس کا واحد بنا دیا۔ خواہشات جمع ہے تو اس کی ہم نے واحد بنا دی، خواہش۔ قاعدہ، قاعدے۔ سبق، اسباق، سبق جو ہے واحد ہے، اس کا جمع ہے اسباق۔ ایسے آپ لکھ تو لیں گے، یہ دیکھیں اسباق۔ سجود، سجدہ یہ جمع ہے سجود، یہ پھر اس کا سجدہ۔ مناظر، منظر، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں اب ہم نے ان پہ اعراب لگانے ہیں۔ اعراب کیسے لگاتے ہیں؟ زیر زبر پیش جو لفظ کے اعتبار سے آ رہا ہو ہم نے اس کے لگا دینے ہیں۔ نظم، یہ نظم، نون زبر زوئیں، یہ نظم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا ضبط، زوئیں، یہ جو زواد ہے اس کے اوپر زبر، یہ اس کے اوپر شد آ گیا، ٹھیک ہے۔ عین زبر ار، بے زیر چھوٹی بی، اس کے اوپر شد، عربی۔ شعار، شین عین زبر الف آ رے، شد، شعار۔ انتشار، ٹھیک ہے۔ درس، مالک، میم کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق، تے زبر عین تا، لام پیش کاف لک، تعلق۔ تغیر،
यूर। तबद्दुल, तेज बर ता, बेज बरबा, दाल पेश, लामदुल। निज़ाम, निज़ाम का ये है नून ज़ैनी, ज़ोइन ज़बर, लिफ्ज़ा और मीम, निज़ाम। सबक, सबक। मुतालिया, ठीक है, मैं सारे लफ्ज़ आपको लगा दूँ। मुतालिया, अच्छा। इत्तेहाद, सॉरी, इत्तेहाद, इत्तेहाद, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके हमने मुतज़ाद लिखने हैं, मतलब जो उल्ट अल्फाज होने हैं, इन अल्फाज के हमने मुतज़ाद। कामयाब, नाकाम, आला, अदना, ऐसे अदना। ज़िंदगी, मौत, मशरिक, मगरिब, तलू, गरूब, बदकिस्मती, खुशकिस्मती, ठीक है, किस्मती, ठीक है। अब इसके बाद है कि हमने नीचे दिए हुए जो जुमले हैं उन पर गौर करना है कि क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। पुलिस ने चोर को गिरफ़्तार कर लिया, चोर को गिरफ़्तार कर लिया, ये सादा जुमला है। हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, तालीम मुफ्त कर दी गई। कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है तालीम मुफ्त कर दी गई। भाई किसने मुफ्त कर दी गई, ये तो समझ नहीं आ रही। इसमें पता चल रहा है कि हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी। अच्छा, यहाँ पर पुलिस ने चोर को गिरफ़्तार कर लिया, हमें पता है कि पुलिस ने कर लिया। अब यहाँ पे चोर को गिरफ़्तार कर लिया गया, अब हमें क्या पता किसने किया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल फरमाता है, ठीक है, नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है। यहाँ पे बताया गया कि अल्लाह ताला कबूल करता है, यहाँ पर कहा गया है कि बस नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है। शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया है। यहाँ पे दाखिला फॉर्म भर दिया गया, अब हमें क्या पता किसका दाखिला फॉर्म भर दिया गया। यहाँ यही फ़र्क है इन दोनों सब जुमलों में। हम पहला बाब पढ़ रहे हैं, पहला बाब पढ़ा जा रहा है, भाई किसने पढ़ा जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, कोई और पढ़ रहा है, ये तो हमें नहीं पता। तो यही इन जुमलों में फ़र्क है। उम्मीद करती हूँ आपको सबक जो है आज का समझ आया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो बिल लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो आप मुझसे ले सकें। अल्लाह हाफिज़।